जब तुलसी के टूटे हुए गमले की मिट्टी बन गई स्वादिष्ट व्यंजन और दिव्य आभूषण। तुलसी विवाह की कहानी। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन उत्सव के रूप में तुलसी पूजन किया जाता है। इस दिन तुलसी के गमले को अच्छी तरह साफ कर गेरू से रंगने के साथ ही तुलसी को पीले रंग की चुनरी पहनाकर महिलाएं उसकी मांग भरकर उसी से सुहाग मांगती है। 23 नवंबर को होने वाले इस उत्सव से जुड़ी एक कथा को समझिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता जरूर लिखें। तुलसी विवाह की कथा। एक परिवार में ननंद भाभी रहती थी। ननंद तुलसी की बहुत सेवा करती थी, जिससे भाभी नाराज रहती थी और गुस्से में उससे कहती थी कि तेरी शादी में तुलसी ही बारातियों को खाने में दूंगी और तुलसी ही तुझे दहेज में दूंगी। इस पर ननंद मुस्कुरा देती। निश्चित समय पर ननंद का विवाह हुआ और बारात घर पर आई तो भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का एक गमला फोड़ दिया और ननंद के गले में मंजरी की माला डाल दी। लेकिन यह क्या चमत्कार हो गया। जब तक कोई समझ पाता, गमले के टुकड़े स्वादिष्ट व्यंजन बन गए और मंजरी की माला सोने की माला में बदल गई। ससुराल वालों ने इस भगत पर प्रसन्नता व्यक्त की। भाभी को तुलसी का महत्व समझ में आ गया। इधर भाभी ने अपनी बेटी से कहा कि तू भी अपनी बुआ की तरह तुलसी की पूजा किया कर, लेकिन बेटी का मन नहीं लगता। लड़की की शादी के समय भी उसने खाने के लिए गमला फोड़ दिया, किंतु इस बार वह चमत्कार नहीं हुआ और मिट्टी मिट्टी ही बनी रही और बाराती भूखे पेट ही उनकी आलोचना करते हुए लौट गए। काफी समय के बाद भाई को अपनी बहन की याद आई तो पत्नी से कहा कि कुछ सामान दे दो, बहन से खाली हाथ मिलने नहीं जाना चाहिए। उसने एक झोले में थोड़ा सा जवार भरकर देते हुए कहा कि घर में यही है, ले जाओ। बहन के घर पहुंचने से पहले उसे एक गौशाला दिखी तो गायों के सामने उसने जवार का झोला उलट दिया, जिस पर गौपालक ने कहा कि गायें सोना मोती नहीं खाती, इसे क्यों डाल रहे हो। जवार के दानों के सोना मोती बनने पर उसने उसे बटोरते हुए पूरी बात सच सच बता दी। भाई को देखकर बहन बहुत ही प्रसन्न हुई। वापसी में यह बात उसने अपनी पत्नी को बताई तो वह भी तुलसी की पूजा करने लगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।